हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ARY सहूलत बाज़ार शो। ये पाकिस्तान का एक ऐसा वाहिद शो है जहाँ पे आपको हर प्रोडक्ट पे 80% गोल्ड सेविंग करवाई जाती है। तो अगर आप इस चीज़ का हिस्सा नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ आप किस तरीके से इस चीज़ का हिस्सा बन सकते हैं। सबसे पहले आप अपना फ़ोन उठाएं, ARY सहूलत वॉलेट की एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, मेंबरशिप लें और फिर आप ये प्रोसेस कंटिन्यू या फिर शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि देखें आप स्पेंडिंग डेली बेसिस पे करते रहते हैं। आपके दिन में इतने पैसे उड़ जाते हैं, इतनी स्पेंडिंग हो जाती है कि आपको खुद याद नहीं रहता। तो अभी आप जाएं ARY सहूलत वॉलेट की एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, मेंबरशिप लें और फिर स्पेंडिंग करें। जब आप ARY सहूलत वॉलेट के थ्रू स्पेंडिंग करेंगे तो आपकी हर प्रोडक्ट पे होगी 80% सेविंग। दिस इज़ मी फ़ाया, मैं आपकी होस्ट हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए एक डेली बेसिस पे हम आप लोगों के लिए न्यू प्रोडक्ट्स लेके आते हैं। हर रोज़ हम आपके लिए न्यू प्रोडक्ट लेके आते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ लेके आई हूँ और वो सरप्राइज़ एक प्रोडक्ट नहीं है, वो हमारे एक स्पेशल गेस्ट हैं। एक काफ़ी टैलेंटेड, काफ़ी हार्ड वर्किंग लेडी हैं, वो काफ़ी अच्छी डिज़ाइनर हैं वो। मैं चाहूँगी कि हम अपने डिज़ाइनर से पहले मिलें, उनको वेलकम करें और फिर हम उनसे बैठ के बात करें, डिज़ाइनिंग पे बात करें, उनके इंटरेस्ट पे बात करें, उनकी हॉबीज़, उनकी लाइफस्टाइल, उनका जो पैशन है विच इज़ डिज़ाइनिंग, और उनके डिज़ाइन भी हम आपको ला के दिखाते रहते हैं। तो मैं चाहूँगी सबसे पहले हम वेलकम करें हमारी डिज़ाइनर ऐमन शहज़ादी। काफ़ी टैलेंटेड डिज़ाइनर हैं ये, काफ़ी हार्ड वर्किंग। हेलो अंबर ज़ुबैर, कैसी हैं आप? एमन। ऐमन, ओह या ऐमन सॉरी। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक यार। इट्स सो गुड टू सी यू कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। हमारी डिज़ाइनर है ये, काफ़ी टैलेंटेड डिज़ाइनर है। मैंने आपके डिज़ाइन पहले तो मैं उनसे थोड़ी सी ऑब्सेस्ड हूँ, मैं ये बताना चाहूँगी। और मुझे आप बताएं कि आप फैशन डिज़ाइनिंग में किस तरह आए, आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? मेरा तो इंटरेस्ट बचपन से हुआ था, लाइक जैसे हर कोई बच्चा छोटा होता है उसको फैशन करने का बहुत शौक होता है, खासतौर पर अगर लड़कियां हो तो उनको तो हाँ, हर चीज़ में कुछ ना कुछ बिल्कुल, इंटरेस्टिंग बिल्कुल। चाहिए होता है, उनको दुपट्टे सेट करने का शौक होता है, ज्वेलरीज वगैरह का। तो मुझे पहले तो इंस्पिरेशन एक वहाँ से होती थी, बड़े बहुत शौक होता था। फिर मुझे था कि भाई मैं कुछ करूँ, मतलब जो फ्यूचर था मेरा, मुझे वैसे कुछ बोलते थे डॉक्टर बन जाओ, कोई बोलता था इंजीनियर बन जाओ, अच्छा, लेकिन सब मेरा एडवाइस देते थे। सब एडवाइस देते थे, बट मेरा था कि नहीं, फैशन डिज़ाइनिंग करेंगे। तो बहुत उसमें मैंने कोशिश की करने की, लेकिन नहीं कर पाई थी, बट फिर मैंने कर ली क्योंकि मुझे था कि नहीं मुझे करनी है तो यही करनी है। हर कोई बोल रहा था नहीं डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, ये वो, तो लेकिन आपने बोला कि नहीं, मैं आप सबके सुनूंगी लेकिन मैं करूंगी करूँगी वही अपनी। जो मैं चाहती हूँ। अच्छा, आप काफ़ी अच्छी डिज़ाइनर हैं, आपका ब्रांड भी है, तो मैं चाहूँगी आप हमारी ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आपके ब्रांड का क्या नाम है, आपने अपने ब्रांड की शुरुआत कैसे की? मेरे ब्रांड का नाम नूरे अदा है। नूरे और अदा, वाह। क्या नाम है, उसकी शुरुआत मैंने ऐसे की कि मुझे था हमेशा से कि भाई मुझे अपना ब्रांड ओपन करना है। मुझे जॉब में इतना इंटरेस्ट नहीं था जितना मुझे ये था कि मुझे अपना ब्रांड ओपन करना है। ओके ओके। तो हमारे लाइक फैमिली में भी ऐसा है कि अगर आपको अपना ब्रांड स्टार्ट करना है तो वो लड़कियों के लिए ज़्यादा अच्छा है कि वो अपने टाइम के हिसाब से, जॉब पे ये होता है कि लेट टाइमिंग्स होती हैं हाँ, और काफ़ी डिस्टर्बेंस बिल्कुल क्रिएट होती बिल्कुल। है। तो मुझे तो शुरू से था कि मुझे ब्रांड ही मतलब करना है। फिर मुझे उसके बाद जब ये अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने बोला व्हाई नॉट। ओ हाँ, बिल्कुल। और स्टडीज़ अच्छा, के तो साथ मतलब साथ आप में जज़्बा था, आप में हमेशा से पैशन, इंटरेस्ट था कि मैंने हाँ। ये काम करना है। अच्छा, सबसे अच्छी बात, मैंने कहा ना काफ़ी हार्ड वर्किंग है। देखिए, इन्हें पता था इन्होंने ये करना है और इन्होंने एक्शन लिया, स्टेप फॉरवर्ड लिया इन्होंने और वो किया जो ये करना चाहती थी, विच इज़ वेरी अप्रिशिएटिव। काफ़ी अच्छा काम है ये, यू नो लाइक इट्स रियली हार्ड जब आप अपने लिए खुद कुछ करना चाहते हैं और आपकी फैमिली आपको एडवाइस दे रही है नहीं डॉक्टर बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ। आपकी फैमिली के साथ आपकी थोड़ी क्लैश हो जाती है, लेकिन जब आप करके दिखाते हैं ना, तो मैं भी मुझे पता है आपकी फैमिली आप पे बहुत फ़ख्र करती होगी। अब तो आप बताएंगे आपकी जी फैमिली ज़रूर। का क्या वो है, रिएक्शन है आप पे? फैमिली का तो ये रिएक्शन आता है कि भाई अगर आपने कुछ अच्छा करके दिखा दिया तो वाओ, और अगर नहीं दिखाया तो मैंने तुम्हें कहा था। तो अभी तक की डिबेट तो एक है, बट ये है कि मैंने प्रूव कर दिया इस बात को कि मैं अगर फैशन डिज़ाइनिंग कर रही हूँ तो मैं एक बहुत अच्छी चीज़ कर रही हूँ और मैं कर कर दिखा रही हूँ, तो उनको ठीक है, मतलब आपने अपनी फैमिली की नज़र में उस चीज़ की वर्थ बना ली है, बना ली। हाँ। उसकी अहमियत बना लिया, विच इज़ ग्रेट यार। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप जो अपने डिज़ाइनिंग करती हैं, आप किस चीज़ से इंस्पायर होके करती हैं?
इंस्पिरेशन इन सेंस कि आप वैसे तो कुछ फैशन वीक्स देख लेते हो आप, जब उसमें से भी आपको कुछ चीज़ें इंस्पायर करती हैं, आप ट्रेंड्स देखते हो उसको भी इंस्पायर करती हैं, बट ये है कि मोस्टली मेरे को ऐसा होता है कि मेरे दिमाग में रैंडम कोई चीज़ देखकर कोई शेप आ गई तो फ़ौरन से जाके स्केच कर लिया कि भाई ये चीज़ मिस ना हो जाए मेरे से, ये मैं अपने डिज़ाइन में ऐड कर सकती हूँ। तो ये मेरी एक थोड़ी सी है। तो मैंने इस तरह से मैंने जब अपनी यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी तो मैंने उससे पहले ही ये चीज़ शुरू की थी, तकरीबन 1 साल पहले। बिल्कुल। तो उसमें ये था कि जो भी मेरे दिमाग में डिज़ाइन आता था ना, मैं वो अपने पास कहीं ना कहीं स्केच कर लेती। एक रफ कॉपी थी मेरे पास, मैं उस पर स्केच करती, फिर मैंने उनको प्रॉपर करना शुरू किया। तो अभी मेरे पास इस तरह से देखा जाए तो 300+ डिज़ाइन ऐसे हैं ओह वाओ, घर पे स्केच हुए हुए। कब आ रहे हैं वो 300+ वो डिजाइन? इंशाल्लाह वो मेरे ब्रांड में ही आएंगे, बट ये है कि मेरे पास 2-3 रजिस्टर्स हैं उनके बैक पे, और कुछ रजिस्टर्स ऐसे हैं जो फुल मैंने भरे हुए हैं। स्केचेस काफ़ी मतलब सारे हैं आपके दिमाग में रैंडमली डिजाइन आता है और आप उसको रफली स्केच कर लेती हैं? रैंडम कोई पोर्ट्री देख ली, कोई कुछ भी देख लिया, डेकोरेशन पीस देख लिया, रास्ते में चलते हुए कोई चीज़ ऐसी नज़र आ गई तो मतलब उससे इंस्पायर होकर कि उसकी ये जो कट लाइन है ये कहीं ना कहीं यूज़ हो सकती है, तो उससे इंस्पायर हो जाती हूँ। तो ऐसी मेरी मतलब हैबिट है। काफ़ी क्रिएटिव काम है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप ट्रेंड फॉलो करती हैं क्या? नहीं, ट्रेंड फॉलो नहीं करती? अच्छे लगते हैं तो कर लेती हूँ, बट ये है कि नहीं कि ट्रेंड है तो मुझे फॉलो करना है। अगर अच्छा लग रहा है तो कर लिया, नहीं अच्छा लग रहा तो फिर वही किया जो मतलब मेरा दिल किया, जो मुझे पसंद आया। बिल्कुल। अच्छा, आपने अभी एक अपना न्यू ड्रेस लॉन्च किया है, आपने जो न्यू ड्रेस डिज़ाइन किया है, जो सबसे लेटेस्ट ड्रेस जो है आपका अभी का, तो आप उसके बारे में हमें क्या बताना चाहेंगी? उसके बारे में टीजर्स दे दें हमें। उसके बारे में यही मतलब बताना चाहूँगी कि जैसे अभी वेडिंग सीजन चल रहे हैं तो बहुत से लोगों को मतलब शादी अटेंड करनी है और बहुत लोग इस तरह की मतलब ड्रेसेस की तलाश में होंगे। तो उनमें से जो मोस्टली हमारी जेन ज़ीज़ होती हैं उनको एक चाहिए होता है मिनिमल सा हो, और दिखने में भी जो है वो अमेजिंग होना चाहिए, और उसके ऊपर जो काम हो वो इतना भरा हुआ भी ना हो कि वेयर करने में बहुत हैवी हो जाए, और इतना कम भी ना हो कि वो मतलब वेडिंग सीजन के लिहाज से लगे भी ना। तो मैंने बहुत मिनिमल सा करके उसको बहुत अच्छे से एडजस्ट किया है। और मतलब हम कलर्स भी मतलब हम ये जो सर्दियाँ हैं ना, सर्दियों में आपको पता है शादियों का सीज़न शुरू हो जाता है, तो हम कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमारे व्यूअर्स जो हैं कुछ अच्छा और अमेजिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और हमारी डिज़ाइनर ने हमें बताया कि जो उन्होंने डिज़ाइन किया है बिल्कुल लेटेस्ट वाला, वो काफ़ी मिनिमल सा है, उस पे भारी काम नहीं है, तो मतलब वो आप इजी टू वेयर है। हाँ, आसानी से पहन सकते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर कोई है अपना न्यू जो ब्रांड लॉन्च करना चाहता है या ब्रांड स्टार्ट करना चाहते हैं, तो एज अ डिज़ाइनर आप उनको क्या एडवाइस देंगी? अगर तो वो अपना ब्रांड स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं उनको यही एडवाइस देना चाहूँगी कि आपको सबसे पहले ये नहीं समझ कर आओ बिल्कुल भी इस फील्ड में, यानी कि आपको अपना ब्रांड बनाना है तो ये बिल्कुल मत समझना कि ये इट्स अ पीस ऑफ केक। तो ये तो बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, आपको इसके लिए प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। एटलीस्ट इसकी तो होनी चाहिए कि अगर आप फैशन डिज़ाइनर तो फैब्रिक नॉलेज आपको ज़रूर होना चाहिए। बिल्कुल, इट्स नॉट अबाउट कि आपने स्केच कर लिया या आपने डिज़ाइन कर लिया तो आपका काम पूरा हो गया। जब तक आप उस पर मतलब प्रॉपर फैब्रिक नहीं दोगे कि क्या उस पर सूट करता है, किस सीज़न में आप बना रहे हो, तो आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। अदरवाइज आपके डिज़ाइन किसी काम के नहीं। फॉर एग्जांपल आप सर्दियों के बना रहे हैं लेकिन आपने फैब्रिक ऐसा चूज़ किया जो कि आपको वार्म नहीं रख रहा। बिल्कुल, मतलब आपको जो आप कर रहे हो उस चीज़ की आपको नॉलेज होनी चाहिए, उसका इल्म होना चाहिए। आपको फैब्रिक नॉलेज होना चाहिए, आपको मार्केट रिसर्च होना चाहिए। तो ये बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे भी मतलब पहले नहीं पता थी, बट जब मैंने किया तो मुझे था कि हाँ भाई इसमें तो ये चीज़ें कुछ हैं जो पता होनी चाहिए थी। तो हाँ, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए लाज़मी। बिल्कुल। अच्छा, तो आप हमें बताएं कि एज अ डिज़ाइनर आप अपने डिज़ाइंस जो है वो किस तरीके से डिज़ाइन करती हैं? आप जो डिज़ाइन लेके आती हैं किस चीज़ से मोटिवेट होती हैं? और आपको पता है, अच्छा डिज़ाइनर एज अ डिज़ाइनर आपको पूरे प्रोसेस में मोटिवेटेड रहना पड़ता है, जो कि कभी-कभी डिज़ाइनर्स को क्रिएटिव ब्लॉक्स भी आते हैं, तो उस चीज़ से आप किस तरीके से डील करती हैं? क्रिएटिव ब्लॉग्स तो फिर वही है कि भाई पहले तो ये देखा जाता है कि सीज़न कौन सा चल रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी वेडिंग सीज़न था तो उसमें हमें था कि कुछ वेडिंग के लिहाज से, इवेंट के लिहाज से हमें डिज़ाइन करना है। बाकी मोटिवेशन ऐसे आती है कि जब आप कोई डिज़ाइन करते हो और आपको अप्रिसिएशन मिलती है उस पर। एक तो मोटिवेशन मुझे यहाँ से बहुत होती है, जब मुझे कोई बोलता है ना कि वाह तुम्हारा ड्रेस बहुत अच्छा है, तो मुझे तो वहीं से बहुत खुशी हो जाती है, दिल करता है एक दूसरा भी बना दूँ। अच्छा, तो हाँ, खुशी-खुशी में आप एक डिज़ाइन के ऊपर दूसरा बना देती हैं, फिर तीसरा, और इस तरीके से बनते रहते हैं। कभी तो ऐसा होता है कि एक डिज़ाइन बना रही होती हूँ तो उस डिज़ाइन के बनाते बनाते ही उसी के बीच में मुझे एक नया डिज़ाइन याद आता है, उसको छोड़ के दूसरा बनाना शुरू कर देती है कि चलो पहले ये वाला कंप्लीट कर लो, भूल ना जाऊँ मैं।
ठीक है। अच्छा, आप ARY Go Street फैशन के साथ कनेक्टेड हैं। हाँ। आपके ARY Go Street फैशन पे जो हैं जो आपके डिज़ाइंस होते हैं वो डिस्प्ले किए जाते हैं, तो आप बताएं कि आपका ARY Go Street फैशन के साथ कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस माशाल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा है, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था एटलीस्ट उससे तो बहुत बेहतर जा रहा है। बिल्कुल। बाकी ये है कि एयरवाई ने एक अपॉर्चुनिटी दी थी स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आप अपना ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हो, आपको एक्सपेंस चाहिए या जो भी आपकी कन्फ्यूजन्स हैं, आपको टीम चाहिए, हेल्प चाहिए, तो वो सब इजीली आपको यहाँ पे अवेलेबल होती है। बिल्कुल। तो इस तरह से देखा जाए तो हर तरह से सपोर्ट है। आपको कोई फैब्रिक्स वगैरह चाहिए, आप जाकर अपने फैब्रिक्स वगैरह के स्वॉचेस ले लो, हर चीज़ अप्रूव करवा लो कि भाई ये देख ले या क्या मसला आ रहा है आपको जो भी, तो वो उसमें भी आपको गाइडलाइन मिल जाती है। तो हाँ, इस तरह से देखा जाए तो आपको अपनी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर इजीली सॉल्व हो जाती हैं। तो अब तक मेरा ये तो अच्छा काफ़ी जा रहा है। अच्छी बात है, मतलब आपको सपोर्ट भी मिल रहा है यहाँ पे जहाँ आप काम कर रही हैं, जिस फील्ड में आप काम कर रही हैं वहाँ पे आपको सपोर्ट भी मिल रहा है और उसके साथ साथ आपको गाइडेंस भी मिल रही है। आपको जो है आपके बड़े जो हैं या फिर बाकी डिज़ाइनर कह लो, उनके साथ मिला के आपको सपोर्ट भी मिल रहा है ना, बिल्कुल। गाइडेंस भी मिल रही है, विच बिल्कुल। इज़ अ रियली गुड थिंग यार। देखिए, जब आप कोई भी काम कर रहे होते हैं ना, आपको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है और ARY बी ग्लोबल जो प्लेटफॉर्म है वो बेसिकली यही कर रहा होता है कि आप जो भी हो आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, आपको सपोर्ट, आपको गाइडेंस दी जाती है। तो आप बताएं कि आपका ARY बी ग्लोबल के साथ कैसा एक्सपीरियंस आ रहा है? ARY बी ग्लोबल ने जैसे अपॉर्चुनिटी दी थी, मैंने इसको ज्वाइन किया था और मुझे ये पता चला था, लाइक हमारी यूनिवर्सिटी के ग्रुप में कहीं से लिंक मुझे मिला था कि भाई इस तरह से एक अपॉर्चुनिटी है, ARY बी ग्लोबल दे रहा है। तो मैंने उसके बारे में पहले सुना हुआ था, बट मुझे ये नहीं पता था कि इसको अप्रोच कैसे करना है। तो मुझे वो लिंक मिला, मैंने उस पर अप्रोच किया, सारी डिटेल्स ली, फिर उसके बाद मैंने मीटिंग ज्वाइन की, कनेक्ट हुई इसके साथ, और फिर उसके बाद मुझे पता चला भाई अच्छा मैं इसके बाद ये करूँगी, उसके बाद ये करना होगा और फिर ऐसे ऐसे हो जाएगा। और हर चीज़ में आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिल रही थी कि आप ये काम करवाना है तो आप उनसे हेल्प लें, वो आपको करके दे देंगे, और ये वाला काम है तो आप यहाँ पर जाएँ। तो हर चीज़ ये मतलब कि इजीली मैनेज हो गई थी। मतलब आपको एक स्टाफ प्रोवाइड कर दिया, हाँ। एक गाइडेंस दे दिया, आपको गाइडलाइंस दे दी, मतलब आपका काम जो है आसान कर दिया। वही ना मैं यही बता रही थी आपको, ARY बी ग्लोबल इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको सिखाया जाता है, बताया जाता है, आपको गाइडलाइंस दी जाती है, गाइडेंस दी जाती है, सपोर्ट मिलता है आपको। तो इससे ज़्यादा बेहतर और चीज़ क्या चाहिए? मुझे लगता है जो यूथ होती है ना, उनको बेसिकली टैलेंट बहुत होता है उनमें, टैलेंट कूट कूट के भरा होता है उनमें, बस उनको एक पुश चाहिए होता है, उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जहाँ पे उनको मौका दिया जा रहा हो, जहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी दी जा रही हो, और ARY बी बिल्कुल। ग्लोबल वही कर रहे हैं। तो हम आपके डिज़ाइन की बात जो आपने न्यू डिज़ाइन जो है ना आपका जो अभी लॉन्च हुआ नहीं है, हो भी गया है, उसके बारे में आप थोड़ा सा और बता दें प्लीज़। उसके बारे में मैं आपको बताती, ये लगा हुआ है, ओके। ये मेरा डिज़ाइन है। सॉरी, ये मेरा कितना डिज़ाइन है। प्यारा ड्रेस है फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ, इस पे अच्छा, मैंने ये हाँ वही इसमें जो मैंने आप जो कलर्स यूज़ किए थे वो मैंने बिल्कुल पेस्टल रखा था, क्योंकि जो जेन ज़ी है उसको बहुत शॉकिंग कलर्स और इन सब चीज़ों का बिल्कुल भी नहीं होता कि भाई बहुत चुभने वाले कलर्स हों। वो बहुत बेसिक और मिनिमल सा, और बिल्कुल कुछ ऐसे लगते हैं जो सोबर लगे। बिल्कुल तो उसमें मैंने टी पिंक कलर यूज़ किया था, और इस पर जो फैब्रिक मैंने यूज़ किया, क्योंकि वेडिंग सीजन हमेशा विंटर्स में आता है, बिल्कुल तो उसके लिए मैंने सिल्क यूज़ किया है। कि वही बात, फैब्रिक नॉलेज आपको होना चाहिए। सिल्क हमेशा मतलब आपको यूज़ करना चाहिए, हमेशा नहीं, मतलब डिपेंड करता है कि आप क्या बना रहे हो, किस ड्रेस का आर्टिकल क्या चल रहा है। तो अच्छा इस पे मैंने ये फैब्रिक यूज़ किया है, इस पे मिनिमल सी एम्बेलिशमेंट है, इस पे टसल्स हैं, और मतलब ये कि इजी टू वेयर है, कोई इतना हैवी भी नहीं है, बिल्कुल और ये है कि कोई इतना ऐसा भी नहीं है कि आप पहनते हुए बोलो कि भाई ये मैंने क्या बिल्कुल पहना है। ये तो कंटिन्यू रहेगा, सब कंटिन्यू रहेगा। हम आप लोग के लिए न्यू प्रोडक्ट लेके आते रहेंगे, हम आप लोगों के लिए हर प्रोडक्ट पे 80% सेविंग भी करवाते रहेंगे। लेकिन उससे पहले थैंक यू सो मच एमन, आप हमारे पास आई, आपने हमें टाइम दिया, अपनी जो है थॉट्स शेयर की, अपनी इंस्पिरेशन बताई, आपने डिज़ाइन के बारे में भी बताया, आपको एक न्यू डिज़ाइन भी दे दिया विंटर के लिए। थैंक यू सो मच एमन, थैंक यू सो मच। और आप देखते रहें ARY सहूलत बाज़ार शो। 45 मिनट्स के बाद हम फिर आएंगे।